नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न पत्र 2022 का है जो कि श्रेष्ठा पेपर का है। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि श्रेष्ठा स्कीम जो है वो 2022 में स्टार्ट हुई थी, जिसका फर्स्ट पेपर हुआ था। और फर्स्ट पेपर ये है बच्चों, ओरिजिनल पेपर है। उसके बाद 2023 में बच्चों हुआ था, ठीक है। और अब की बार जो होने जा रहा है वो बच्चों 2024 में होने जा रहा है। बच्चों, इस स्कीम के तहत मैं बता दूं, अगर कोई लोग नए आए हैं चैनल पे तो मैं बता दूं, ये एक ऐसा स्कीम है बच्चों, श्रेष्ठा योजना करके 2024 का स्कीम है ये बच्चों, जो कि 2022 में आया हुआ। पहले बार मैंने बताया, पहले ही बताया कि 2022 में आया हुआ है। और इस स्कीम के तहत बच्चों एससी स्टूडेंट, मतलब अनुसूचित जाति से जितने भी बच्चे बिलोंग करते हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और कैसे उठा सकते हैं? जो बच्चा कक्षा 8वीं में आपकी साल पढ़ रहा था और 9वीं साल में एडमिशन लेगा, वो बच्चों एससी स्टूडेंट अगर है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है और इसका परीक्षा देगा। और उसके बाद उसको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक उसको 4 साल तक बच्चों उसको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मतलब वहाँ पर फ्री खाना, रहना और उसका फीस भी फ्री होगा बच्चों, ठीक है। तो उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, सीबीएसई से संबद्ध रहेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल रहेंगे और वहाँ पर अच्छी खासी पढ़ाई करवाई जाएगी। वहाँ पर अगर अदर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों वहाँ पर फीस अच्छी खासी लगती है। मतलब एक साल का लगभग 1 लाख रुपया या ऐसे 1.5 लाख 2 लाख रुपया होती है बच्चों। तो अदर बच्चे इतना फीस दे के पढ़ेंगे और आप वहाँ पर एक श्रेष्ठा स्कीम के तहत बच्चों अगर इस पेपर को क्लियर करते हैं तो आपको वहाँ पर मुफ्त में पढ़ाई करवाई जाएगी बच्चों। तो ये स्कीम है बच्चों। इसके अलावा अगर जो बच्चा अब की बार कक्षा 10वीं में था और 10वीं का पेपर दिया हुआ वो 11वीं में जाएगा, वो भी बच्चों इस फॉर्म को भर सकता है और पेपर दे सकता है। वहाँ पर उसको 11वीं और 12वीं 2 साल के लिए फ्री में पढ़ाई करवाई जाएगी, रहना खाना सब कुछ फ्री है। बच्चों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी बच्चों से या जितने भी गार्जियन से मेरा पिछली बार संपर्क हुआ, सभी लोग का, जितने लोग का एडमिशन हुआ था वो सभी लोग खुश थे बच्चों, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल को लेके खुश थे। तो मेरा, अगर मेरा ये वीडियो कोई भी बच्चा देख रहा है, ठीक है, या कोई गार्जियन देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो ऐसे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ बच्चों, जिससे काफ़ी लोग का मदद हो सके। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं या बच्चा खुद नहीं पढ़ाई कर पाता है। सोच पा रहे हैं? एक अच्छा स्कूल ना मिलने की वजह से, या तो स्कूल अगर ठीक है तो वहाँ पर फीस ना भर पाने की वजह से, किसी प्रकार से बच्चे वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से, जिसके अनुसार से अगर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो अपने बारे में जान नहीं पाएंगे और किसी नौकरी कंपटीशन के लिए भी पीछे रह जाएंगे। तो मेरा सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूरतमंद बच्चों तक ज़रूर शेयर करना। कोई गार्जियन देख रहे हैं तो गार्जियन तक बताना कि ये एक ऐसा स्कीम है जहाँ पर इस तरीके से सुविधा इससे स्टूडेंट को मिल रही है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में मैं बताऊँगा श्रेष्ठा के पेपर सिलेबस मैथ के बारे में बच्चों, ठीक है। जिसमें आप लोगों को सिलेबस में बता दूं, अगर कोई लोग नए हैं तो बच्चों मैथ से जो है वो 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मैथ से बच्चों 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो बच्चों 4 नंबर का होता है, ठीक है। 4 नंबर का होता है, अर्थात 120 नंबर का यहाँ पर केवल मैथ आता है बच्चों। तो इसलिए मैथ को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा साइंस है जो कि 20 क्वेश्चन आता है। सोशल साइंस है जो कि आता है 25 क्वेश्चन। और इस साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये सिलेबस है, ठीक है। तो मैथ को अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि मैथ से ही आपको 120 नंबर मिल जाएंगे। और कट ऑफ की अगर बात बताते हैं बच्चों, कट ऑफ जो है मतलब कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, तो मैं जैसे कि आपको पिछली बार बता दूं कि 400 नंबर में से 400 का पूर्णांक होता है बच्चों। इसमें से लगभग कोई बच्चा अगर 160 या 70 भी पाया हुआ था, यहाँ तक कि 150 भी पाया हुआ था,
तो भी वो बच्चा पास हुआ था बच्चों। उसका भी थर्ड काउंसलिंग में इसको क्या हुआ था, उसको स्कूल मिला था। ठीक है, तो ये समझिए कट ऑफ कितना कम जा रहा है। तो अब की बार भी टारगेट बच्चों यही रहेगा कि 400 में ये मान लीजिए कि 220 या 250 के आसपास जितने भी बच्चे होंगे, इन सभी का क्या होगा, काउंसलिंग होगा बच्चों, सभी लोग को स्कूल मिलेगा। लेकिन आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि 400 में मैं 200-250 लाना बच्चों। मेरा जो तैयारी कराने का उद्देश्य है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर मेहनत करके आपको बता रहा हूँ बच्चों, उसका उद्देश्य ये है कि आपको 400 में बच्चों कम से कम 400 पूरा पूरा लाओ। ठीक है, मैं इस हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, चाहे वह विज्ञान हो गया, चाहे मैथ हो गया, चाहे सामाजिक विज्ञान होगा, कुछ भी होगा बच्चों, इस हिसाब से बताऊँगा। तो सभी बच्चे अगर श्रेष्ठा स्कीम से हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें, क्योंकि जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें होगी मैं सभी बताऊंगा बच्चों आपको इस वीडियो पे। तो चलिए आज का ये क्लास में शुरू करता हूँ और यहाँ पर पुराने पेपर को मैं सॉल्व कराता हूँ, जो कि मैथ का आज क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 52,698 के वर्ग का इकाई का अंक है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करना, आपको पूरा इसको वर्ग नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना है, इसको, इस क्वेश्चन को पूरा वर्ग नहीं करना है। आप क्या करना, इसका इकाई का अंक उठा लेना। जैसे ये 52,698 दिया गया है, आप इसका इकाई का अंक उठा लेना बच्चों। इकाई का अंक का कर देना वर्ग। तो इकाई का अंक करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में इकाई का अंक कितना आ रहा है बताओ, 16 में इकाई का अंक यही तो आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब जो इस संख्या है, ये संख्या अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बच्चों, ये 8 का वर्ग करेंगे, सॉरी 8 का जब वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगी। सॉरी यहाँ गलती हो गई, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ पर इसका ऐसे गुणा करा दिया था, तो ये 64 हो जाएगा। आप लोग भी ध्यान देना बच्चों। तो ये 64 है, तो यहाँ इकाई का अंक कितना है बच्चों, 4 है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ, खुद ही बताओ, 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक, और इंग्लिश में इसको पाइथागोरियन ट्रिक बोलते हैं। तो ये बच्चों इसको ध्यान दें, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या है, मतलब यहाँ पर एक संख्या दे दी गई है 18। इसका मतलब अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखो, ये पहला और दूसरा तो कंफर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें 18 नहीं है, लेकिन तीसरा और चौथा में 18 है। तो इसी तीसरे और चौथे में से कोई होगा। तो उसके लिए जो पाइथागोरस त्रिक होता है वो कैसे होता है, वो इस फॉर्म में होता है बच्चों, 2m m² -1 और m² +1। अगर इस रूप का है बच्चों, ठीक है, तो वो संख्या पाइथागोरस त्रिक में होगी। ठीक, तो देखें यहाँ पर 18 दिया हुआ है, इसका मतलब 2m बराबर दिया हुआ है, 2m बराबर 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो m बराबर बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 18/2 अर्थात 9 हो जाएगा ना। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर m इक्वल टू 9 हो जाएगा, ऐसे समझ रहे, ये हो जाएगा। अब देखो, तो अब यही m का मान जो है इसमें रखते हैं, यहाँ पर जो पाइथागोरस त्रिक का ये फार्मूला है इसमें रखते हैं। तो रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 × 9 और 9² -1 और 9² +1, तो 18 हो जाएगा। और 9 81 एक 80 हो जाएगा, 9 81 एक 82 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 18 80 82। तो 18 80 82 ये चौथा वाला ऑप्शन है सही है। ठीक है बच्चों, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 0.04 का घन है, 0.04 का। तो आपको यहाँ ट्रिक बता दे रहा हूँ बच्चों, 0.04 है ना बच्चों का घन है। घन का मतलब क्या है,
3 बार इसको गुणा करना है। तो 0.04, 0.04, 0.04। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर नीचे करके गुणा नहीं करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। देखो, इसका गुणा करा लो, पॉइंट के बाद देखो कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 6 7, सॉरी 1 2 2 3, 1 2 3 4 5 6। बच्चों पता नहीं क्यों आज गलती हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से आप समझिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, 6 अंक है। इसका मतलब बच्चों दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए, दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए। देखो, अब 4 चौक 16 और 16 चौके 64, ऐसे 64 लिख दो बच्चों। ये 2 अंक हो गया, हमें 6 अंक चाहिए, तो यहाँ पर 4 जीरो ऐसे बढ़ाना होगा, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा क्यूब बच्चों, 0.04 का क्यूब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखो, हमें चौथा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर, अंकित ने एक वस्तु 875 में खरीद कर 750 में उसे बेच दिया, उसका लाभ हानि प्रतिशत है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 875 रुपये ख़रीदा है और 750 पे बेचा है, जाहिर सी बात है इसको हानि हो रही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो लाभ परसेंट दिया हुआ है, ये लाभ परसेंट दिया हुआ, वैसे ही यहाँ पर देखने में लग रहा है कि ये दोनों गलत है। सही जो ऑप्शन है वो 2 और 4 है। अब इसमें से कौन सा सही है, इसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 875 और 750, तो हमें जो है यहाँ पर हानि हुई है, तो हानि का जो परसेंट होता है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर हानि देख लेते हैं कितना है बच्चों। हानि जो है 875 में से 750 घटा देंगे और यहाँ पर 875 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों, और ये 1 हो जाएगा, 125 और 875 और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको जो है हम 5 से काट लेता हूँ, तो हाँ चलो, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, इसको 5 से 5 से 5 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ 7 और 5 7 35 और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काट लेते हैं बच्चों, 5 पचे 25 और 5 तिया 15 और 5 पचे 25, फिर 5 7 35 हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा बच्चों 100/7 आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। अब इसको 100/7 को इसको भाग करते हैं बच्चों, 100 में 7 से भाग करते हैं, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 7 चौक 28 हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो इस तरीके से जो आ जाएगा वो 14 सही 2/7 आ जाएगा, ये परसेंट में आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये सही ऑप्शन होगा। तो देखिए 14 सही 2/7%, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये भी आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद देखो 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 x - 1 भागा 9 बराबर 729, तो x का मान बताइए, ठीक है। तो चलिए x का मान यहाँ पर भी बताते हैं बच्चों, देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो ये 5वां क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है 3x - 1 पावर में है और डिवाइड बाई 9 है और बराबर 729 है। तो x का मान पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों। देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 3x - 1 ऐसे रहने देते हैं, और इसको देखो बटा में लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ ना। भाग का मतलब क्या होता है बच्चों, बटा ही तो होता है, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 729 है, तो इसको चलो इसका फैक्टर कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 729, देखो इसको 3 से काटो तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट लो, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काट लो, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से काट लो बच्चों, 3 9 27, फिर 3 से काट लो,
3 तरीका 9, फिर ये 3 से। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 3 पावर 6 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पर घातांक के नियम से यहाँ पर बच्चों ऐसा होता है कि जब आधार बराबर होता है, जब आधार बराबर होता है और वो बटे में होती हैं अर्थात डिवाइड में होता है, तो इसके घाते ऊपर ले जाने पे घटती हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके घात को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो देखो 3x-1 और ये हो जाएगा -2 और बराबर हो जाएगा 3 पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3x-3 और बराबर हो जाएगा 3 पावर 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आधार में क्या है बच्चों, आधार में 3 है और यहाँ भी आधार में 3 है। तो जब इस तरीके से कंडीशन आ जाता है कि आधार बराबर हो और तो उसके घात भी आपस में बराबर हो जाती हैं, तो इसके घात को भी आपस में बराबर करो, 3x-3 और बराबर 6 हो जाएगा। अब देखो 3x बराबर 6 + 3 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। 3x बराबर 9 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 9/3, 3 तरीका 9 ऐसे, x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 15 मिनट में तय की गई दूरी है बच्चों, 15 मिनट में तय की दूरी। तो यहाँ पर जो हमें समय दिया गया है, ठीक है, अगर ऐसे ही देखो बच्चों प्रति घंटा, इसका मतलब 60 मिनट में बच्चों कितना जा रही है, 60 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बच्चों बताओ कितना है, 80 किलोमीटर है ना। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में तय की गई दूरी, बताओ बच्चों 80/60 हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा 1 मिनट में। तो 15 मिनट में, 15 मिनट में तय की गई दूरी, यहाँ पर देखो बच्चों जब 1 मिनट में इतना जा रहा है तो 15 मिनट में इसमें से गुणा कर देंगे 15 का ऐसे। अब देखो ये कट जाएगा 0 0 और इसको देखो 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 3 6 और 3 5 15 और इस तरीके से कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है बच्चों। तो इसका मतलब कहाँ जाएगा बच्चों, 20 किलोमीटर जाएगा। तो सही जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आसानी से आप लोग को मैथ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे पहले यहाँ पर लगाया गया है और ये 20 किलोमीटर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। तो मैं यहाँ पर, चलो यहाँ थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 7वां नंबर है बच्चों, 7वां नंबर, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई। तो एक मैं आयताकार पार्क बना लेता हूँ जिससे कि आप लोग को भी समझने में यहाँ पर आसानी होगी। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। तो लंबाई मैं मान लेता हूँ कि बच्चों लंबाई जो है वो x है। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर, बच्चों देखो ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं और भी इसको शॉर्ट में और जल्दी कर सकता था। ठीक है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, अपनी कॉपी पे मैथ की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ताकि वहाँ पर जल्दी जल्दी से आप लगा पाओ। ठीक है, क्योंकि समय कम होगा तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा करना होगा, इसलिए वहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो माना आयताकार पार्क की लंबाई x मान लेते हैं, तो ये x मान लिया हमने बच्चों। ठीक है, और फिर ये प्रश्न अनुसार जो कह रहा है वो कह रहा है कि लंबाई का 5/6 गुना है। तो चौड़ाई, इसका मतलब ये लंबाई है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इसका 5/6 गुना कर देते हैं ऐसे। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका कितना लगाता है बच्चों, 2 चक्कर लगाता है, इसका 2 चक्कर लगाता है। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ से ऐसे घूम करके एक चक्कर लगाया बच्चों, फिर एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर,
तो एक चीज़ देखो हम क्या काम करते हैं बच्चों, इसका मैं यहाँ पर इस दूरी को निकाल लेता हूँ, अर्थात पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। तो पेरीमीटर जब निकालूंगा तो जो ये दोनों चक्कर ये किया है, तो इसका बताया हुआ कितना चक्कर कितना मीटर ये चला हुआ है, ये चीज़ क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ बच्चों, हम लिखेंगे 2 चक्कर लगाने में चली गई दूरी, आयताकार पार्क का 2 चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जो है इसमें दिया हुआ है 1540, तो 1540 हो जाएगा, 1540। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसका देखो ये फार्मूला होता है, ये पेरीमीटर निकालने का, मतलब एक चक्कर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाता है 2 और यल प्लस बी होता है आयताकार के लिए। अभी बच्चों मैं एक ही चक्कर का ये बता रहा हूँ, अभी 2 चक्कर निकालने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा, ठीक है, तब ये 2 चक्कर का आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 दूना 4 तो हो ही जाएगा, इसको ऐसे रहने दो। यल कितना है बच्चों, लंबाई x है और चौड़ाई कितना है, ये देखो 5x और 5x/6 हो जाएगा, ऐसे 1540। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों एक बार फिर से, ये 5x/6 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और ये फार्मूला लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, और ये x का मान आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो हमें पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा, तो ये पता हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 4 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और यहाँ पर देखो बटे में 1 लिख के 1 और 6 का एलसीएम ले लूँगा तो 6 हो जाएगा, ऐसे 6x और प्लस 5x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर जो 1540 है, इसके बटे में बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो ये देखो 6x और 5x हो जाएगा 11x, और 6 इधर बच्चों भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 1540 और बटे 4 और गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक साथ ही मैं सबको भेज लेता हूँ, और उसके बाद फिर काट देता हूँ। तो 1540 और गुणे 6 और बटे हो जाएगा 4 और गुणे हो जाएगा 11, ठीक है। इस तरीके से अब इसको काट के हम बच्चों छोटा करते हैं, तो देखते हैं। तो इसको 2 से काट, 2 दिया 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसको फिर 2 से काट लेते हैं, तो 2 7 14, 2 से ये 0 हो जाएगा, और 11 7 77, तो ये 70 आ जा रहा है। तो ये x का मान कितना आ जा रहा है बच्चों, 70 आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ, x बराबर आ जाता है बच्चों 70। इसका मतलब ये है कि जो लंबाई आ जा रही है वो 70 आ जा रहा है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई 70 का 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं काटूँगा, तो चलो 2 से काटता हूँ, तो ये 35 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो और कटता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो गलत आ रहा है, 70। एक बार देखता हूँ बच्चों यहाँ पर क्या गलत हो गया। तो हाँ 11 7, अच्छा ये 70 और 3 तो बचा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों ये x बराबर आ जाएगा 7 21, अर्थात 210 आ जाएगा, सॉरी बच्चों 210 आ जाएगा, ठीक है 210। तो यहाँ पर देखो 210 कोई ऑप्शन है, हाँ 210 यहाँ कोई ऑप्शन है बच्चों, तो यहीं से ही देख सकते हैं। तो 210 ये ऑप्शन है, तो 175 ये आएगा ही आएगा। चलो यहाँ पर मैं करके आपको बता देता हूँ, देखें 210 और गुणे हो जाएगा 5/6, तो 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 और 3 से 21, ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से काट लिए 35 हो जाएगा, तो 5 5 25 और 5 दिया 15, 15 2 17 हो जाएगा। 175 आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 175, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बच्चों
कि राम के पास समान मूल्य, ठीक है, राम के पास समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न 2 विकल्प हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक है वर्गाकार भूमि का टुकड़ा जिसकी भुजा 21.4 मीटर है, आयताकार भूमि का टुकड़ा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 36 मीटर और 10 मीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो 8 नंबर का देख लो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार समझ लो। राम के पास इस प्रकार से 2 ज़मीन है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से एक आयताकार है और एक वर्गाकार है। तो वर्गाकार की जो भुजा दी गई है वो 21.4 दिया गया है, और यहाँ पर जो आयताकार का दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल देखेंगे जिसका ज़्यादा होगा वही भूमि बच्चों खरीदना चाहेगा, दोनों का मूल्य समान है, ठीक है। तो देखो मैं इसका निकाल लेता हूँ क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये वर्ग है और मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इतना आपको तो ज्ञान होगा ही। अब देखो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा इसका मतलब 21.4 और गुणे 21.4 हो जाएगा, और 21.4 का जब गुणा करेंगे तो ये जो आ जाएगा, मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ बच्चों, 21.4 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको दशमलव के गुणा करने में कोई समस्या तो आप देख सकते हैं। तो 4 चौक 16 और 4 1 5 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 1 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 6 9 8 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे 457/9 आ जाए, 457.96 आ जाएगा। तो 457.96 ये आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, ये किस में दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ऐसे इसका भी निकाल लो बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यल गुणे बी, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये 36 और गुणे 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 360 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये बच्चों 360 है, ये 457 है, तो कौन सा ज़्यादा है बच्चों बताओ, 457 का इसका एरिया ज़्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है वर्गाकार भूमि लेना पसंद करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ ए, वर्गाकार भूमि का टुकड़ा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि बच्चों आपको आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे बचा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों एक बार फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया तो ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें बच्चों। धन्यवाद।